दोस्तों, मैं अर्जुन आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का आम्ल क्षार एवं लवण। यहाँ आम्ल क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम जानेंगे आम्ल क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आम्ल क्या होता है, इसका क्या क्षार क्या होता है, इसका जानेंगे लवण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आम्ल के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग रसायन शास्त्रियों ने अलग अलग विचार दिए हैं। ठीक है, तो सभी विचार को यहाँ पढ़ते हुए हम आगे निकलेंगे। यह 10th क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है और 10th क्लास के ही नहीं है बल्कि यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आगे भी आपको काम आएंगे, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले हम जानते हैं आम्ल। तो ये बच्चे वाली परिभाषा तो हम सब नहीं जानते हैं कि अम्ल के बारे में। देखिए हम यहाँ पढ़ने का तरीका थोड़ा दूसरा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे क्या अम्ल के बारे में, जो जानकारी है जो उसको एक जगह हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ अम्ल क्या होता है, तो जो स्वाद में खट्टे होती है, तो बच्चा वाला परिभाषा हो गया। जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह क्या होता है, अम्ल होता है। फिर कहते हैं ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ H+ आयन देते हैं। यहाँ जो है यह अम्ल जो है यह H आयन यहाँ देते हैं। ठीक है, इसका चलते हैं कि एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा लिया गया है। एसिड, अम्ल का इंग्लिश क्या होता है, एसिड। यह लैटिन शब्द से लिया गया है और यह लैटिन शब्द से लिया गया है अम्ल। और ध्यान रखिएगा इसका अर्थ होता है क्या, खट्टा। एसिड एक लैटिन शब्द है जो इसका अर्थ होता है खट्टा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए अम्ल जो है ना, अम्ल दो प्रकार के होता है। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल मतलब मजबूत अम्ल और एक होता है कमज़ोर अम्ल। मजबूत अम्ल वैसा अम्ल जो काफ़ी हानि पहुंचाता है, लेकिन दुर्बल अम्ल वैसा अम्ल जो थोड़ा कम हानि पहुंचाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि कुछ प्रबल अम्ल, और इससे आपके सेट में क्वेश्चन आता और आता ही है कि इनमें से कौन सा प्रबल है, इनमें से कौन सा दुर्बल है। इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इसको याद ही कर लीजिए कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। और HNO3 जिसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा HCl मतलब, HCl जो होता है यहाँ HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 का हो गया आपको नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए ये तो हो गया आपको एक कंसेप्ट। अब देखिए निचला जो दिया गया दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल में दिया गया CH3COH एसिटिक अम्ल इसको कहते हैं। इसका हो गया लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये सभी क्या है, तो ये सभी दुर्बल अम्ल है। दुर्बल मतलब कमज़ोर है, दुबला पतला। दुर्बल मतलब क्या है, एक कमज़ोर अम्ल है। तो ध्यान रखिएगा, इसको याद करने का एक तरीका है कि जिस अम्ल के बीच में कार्बन और हाइड्रोजन जब आ जाएगा ना, खासतौर पर देखिए कार्बनिक, हाइड्रोजन को तो नहीं भी कह सकते हैं। जिस अम्ल के में कार्बन आ जाएगा मतलब कार्बन की संख्या आ जाए, लैक्टिक अम्ल में भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, जिसमें कार्बन की मात्रा आ जाएगा वह क्या है, एक दुर्बल अम्ल होगा। तो प्रबल अम्ल कौन होगा, HCl, H2SO4, HNO3। लेकिन दुर्बल अम्ल कौन होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा होगा वह क्या होगा, दुर्बल अम्ल। वैसा अम्ल जिसमें कार्बनिक यौगिक हो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे CH3COH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल इत्यादि। अब देखिए हमने आपको बताया अभी कि क्षमता के आधार पर इसको भी अम्ल को दो भागों में बांट दिया था, प्रबल और एगो का नाम था क्या, दुर्बल। प्रबल और दुर्बल। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ और, ये तो अब हम इसको सांद्रता के आधार पर देखेंगे। अम्ल जो है, ये एसिड जो है सांद्रता के आधार पर, सांद्रता मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होंगे, सांद्रता मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होंगे उसको हम कहेंगे क्या, सांद्र अम्ल। जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगा उसको हम कहेंगे क्या, तनु अम्ल। जैसे मान लेते हैं कि एक बर्तन है जिसमें 1 लीटर एसिड है और 100 ml कोई चीज़ दूसरा है, तो वह क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। लेकिन एक दूसरा बर्तन है जिसमें
8 से ml, दूसरा चीज़ है 2 से ml एसिड है, मतलब अम्ल है। इसका मतलब यह क्या हो गया, दुर्बल हो गया। मतलब जिसमें अम्लों की संख्या अधिक वो प्रबल अम्ल, जिसमें अम्लों की संख्या कम वो दुर्बल अम्ल। ठीक है, चलिए।